भीष्म पितामह की ओर। तो भीष्म पितामह भी मुस्कुरा दिए, बोले आओ आओ छलिया, अंतिम समय में मुझे भी दर्शन देने के लिए धारे हो, आओ तुम्हारा स्वागत है। अर्जुन को इशारा करते हुए, अर्जुन तुम्हारे साथ इनके कितने संबंध हैं? यन्मन्ये मातुलेयं प्रियम मित्रं सुहृत्तमं अकरो सचिवं दूतं सौहृदा दत्त सारथिं। तो अर्जुन तुम्हारे साथ इनके कितने संबंध हैं, लेकिन अर्जुन सच बताऊं ना, तो जो इनके साथ तुम्हारा संबंध है वो संबंध आज तक तुम नहीं जान पाए अर्जुन। भगवान ने कहा, हे भीष्म पितामह, युधिष्ठिर जी को मोह हो गया है कि मेरे कारण वीर वीर गति को प्राप्त हो गए, तो आप कुछ उपदेश दो ना। तो युधिष्ठिर जी सामने आके प्रणाम किए भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह उपदेश देने लगे, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। भीष्म पितामह ने दिव्य उपदेश दिया, दान धर्म बताया, राज धर्मान बताया, स्त्री धर्म को बताया, भगवत धर्म को बताया। और जब युधिष्ठिर जी को राज धर्म का बोध हुआ कि एक राजा को यदि उसका पुत्र भी युद्ध के लिए ललकारे तो शत्रु बन करके उससे युद्ध करना पड़ता है, तो समस्त शोक खत्म हो गया भीष्म पितामह के वचनों से युधिष्ठिर जी का। युधिष्ठिर जी परम प्रसन्न हो गए। और जब सब जाने लगे तो भीष्म पितामह ने द्वारिकाधीश प्रभु को रोका कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? जब आप आ ही गए हो तो एक मेरी अंतिम इच्छा को आप पूरी कर दीजिए। भगवान ने कहा, बताइए भीष्म पितामह, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? भीष्म पितामह ने कहा, हे प्रभु, यावत् कलेवरम अहम न हिनोमि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। प्रभु, जब तक अब मैं इस पंच भौतिक शरीर का त्याग ना कर दूं, आप इसी प्रकार हमारे सामने खड़े रहिए। जैसे ही भगवान ने सुना तो भगवान मुख लटका करके खड़े हो गए। अच्छा, मुख क्यों लटका लिया? क्योंकि भगवान जानते थे भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जब तक ये स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक ये मर नहीं चाहते हैं। तो भगवान सोचे कि अब मैंने वचन दे दिया, सामने तो खड़े रहना है, लेकिन अब भीष्म पितामह कब मरेंगे कोई भरोसा नहीं। तो भगवान उदास हो गए कि बाबा कब जाओगे? तो भीष्म पितामह देखे तो समझ गए, बोले प्रभु ऐसे मत खड़े होइए। प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन। प्रभु, आप मुस्कुराते हुए हमारे सामने खड़े रहिए। अब ये अंतिम हमारी इच्छा है, अब ज्यादा जीना नहीं है, बस अब मैं अपने प्राण को त्यागना चाहता हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, हे प्रभु, आप भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए कैसी कैसी लीला को करते हैं। भीष्म पितामह भगवान की लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, याद आता है मुझे महाभारत का वो समय जब दुष्ट दुर्योधन ने मुझे बुरा भला कहना प्रारंभ किया। हाँ, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिए राधे राधे। हाँ, ताकि पता चले आप लोग यहीं पे बैठे हुए हो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो एक दिन दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया
और भीष्म पितामह को बड़ा बुरा भला कहने लगा कि भीष्म पितामह मैं सब समझ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। आप तन से तो हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन मन से आप पांडवों की ओर हैं। मैं जानता हूँ आप चाहे तो एक दिन में ही युद्ध को खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते ही नहीं कि पांडवों का वध हो, इसलिए आप पांडवों को मार नहीं रहे हैं। तो जब ऐसा कहा दुर्योधन ने तो भीष्म पितामह को क्रोध आया। दुर्योधन, तुम मेरे ऊपर ऐसा आक्षेप लगाते हो कि मैं पांडवों को नहीं मारना चाहता। तो दुर्योधन, चिंता मत करो, कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार डालूंगा, तुम्हारे लिए मैं उसका वध कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे दुर्योधन ने ऐसा सुना तो प्रसन्न हो गया। अब जैसे ही भीष्म पितामह ने ऐसा प्रतिज्ञा किया तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब समझ गए कि भीष्म पितामह ने यदि प्रतिज्ञा किया है तो अर्जुन के प्राण कल के युद्ध में बचने वाले नहीं हैं। तो संध्या का समय था, द्रौपदी भोजन निर्माण के लिए जा रही थी। तो भगवान ने कहा, अरे द्रौपदी, भोजन बनाना छोड़ो, पांडवों के ऊपर विपत्ति आने वाली है। सब बात बता दिया कि भीष्म पितामह ने कल के युद्ध में अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की है। द्रौपदी तो थर थर कांपने लगी, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, मेरे पति का कुछ नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कहा, तो मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसा करो द्रौपदी। हाँ प्रभु, जाओ जल्दी से यमुना जी में स्नान करो और आकर के दिव्य 16 श्रृंगार को करो। द्रौपदी भागी गई, यमुना जी में स्नान करके 16 श्रृंगार को किया और एक हाथ का घूंघट निकाल लिया और भगवान पीछे पीछे चलने लगे, द्रौपदी आगे आगे चलने लगी। तो जब भीष्म पितामह का शिविर आया तो भगवान ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी अपनी जूती उतार करके मुझे दे दो। तो तुरंत द्रौपदी ने जूती उतारा, भगवान उसको लेकर के कांख में दबा लिए और जो पीतांबर दुपट्टा ओढ़ा था भगवान ने उससे घूंघट तान लिया और द्रौपदी से बोले, द्रौपदी घूंघट को मत उठाना, घूंघट ढके रहना और चुपचाप जा करके भीष्म पितामह को प्रणाम करो, कुछ बोलना मत। इस समय भीष्म पितामह पूजा में बैठे हुए हैं। द्रौपदी ने ऐसा सुना तो तुरंत अंदर शिविर में प्रवेश किया और भगवान दासी बनकर के घूंघट तान के ज्योति को कांख में दबा करके द्वार पर ही खड़े हो गए। एक भोजपुरी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं चंद्रशेखर मिश्र जी, जो बनारस के रहने वाले थे। उन्होंने इस लीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उनका एक खंड काव्य है भीष्म बाबा, उसमें इस लीला का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं चंद्रशेखर मिश्र जी। वो लिखते हैं कि खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, चरणों में माथा टेक दिया, दर्शाया भक्त प्रणाली को। भगवान खुद तो बाहर खड़े रहे और द्रौपदी को अंतर भेजा। द्रौपदी गई और जा करके दंडवत किया भीष्म पितामह को। तो खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, चरणों में माथा टेक दिया, दर्शाया भक्त प्रणाली को। वो संध्या केरी बेला में बाबा की लगी समाधि थी, प्रभु चरणों में लवलीन हुए, उस समय न कोई व्याधि थी। देखा एक सधवा नारी चरणों में शीश झुकाती है, जिसके तन की सुंदर साड़ी सधवापन को दर्शाती है। देखा कि कोई सौभाग्यवती स्त्री मुझे प्रणाम कर रही है, तो देखा एक सधवा नारी चरणों में शीश झुकाती है, जिसके तन की सुंदर साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो तू बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग नहीं छूटे बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग नहीं छूटे बेटी। जैसे ही आशीर्वाद दिया द्रौपदी को, सौभाग्यवती हो पुत्री, तुम्हारे हाथ की मेहंदी कभी न छूटे। तो द्रौपदी ने तुरंत अपना घूंघट उठा लिया।
बाबा क्या सचमुच मैं सौभाग्यवती रहूंगी? मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटेगी? लेकिन बाबा आपने तो प्रतिज्ञा किया है कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा। तो यदि आपने अर्जुन को मार दिया तो फिर मैं सौभाग्यवती कैसे रह पाऊंगी? जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा कि अरे ये तो द्रौपदी है, मैं तो दुर्योधन की पत्नी समझ के आशीर्वाद दिया था। तो संध्या घेरी बेला में बाबा की लगी समाधि थी, प्रभु चरणों में लवली नहीं थे, उस समय न कोई व्याधि थी। जैसे ही द्रौपदी को देखा हाथों से माला छूट गई, चितचोर समाधि टूट गई, हाथों से माला छूट गई। जो चित्त में ध्यान कर रहे थे वो ध्यान टूट गया, थर 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 कांपने लगे। द्रौपदी ने कहा बाबा बताओ ना, आपने जो अभी आशीर्वाद दिया है ये फलीभूत होगा कि जो आपने दुर्योधन से प्रतिज्ञा किया है वो पूरा होगा? भीष्म पितामह ने मन में विचार किया कि मैंने प्रतिज्ञा तो दुर्योधन के सामने किया था, उस समय तो कोई वहां पे था नहीं। तो ये इतनी सीक्रेट बात द्रौपदी को कैसे पता चल गई कि मैंने क्या प्रतिज्ञा किया है? ये कौन है रॉ का एजेंट जो इस तरह से खुफिया जानकारी लीक कर रहा है? द्रौपदी बोली बाबा क्या सोच रहे हो, बताओ ना, क्या ये आशीर्वाद फलीभूत होगा कि जो आपने दुर्योधन से कहा है वो पूरा होगा? भीष्म पितामह सोचते हुए बोले बेटी तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, द्वारे पर है कौन खड़ा मैं इसका पता लगाऊंगा। बेटी तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन पहले देखूं कि द्वार पे कौन खड़ा है जो तुम्हारे साथ आया है। तुरंत उठ करके खड़े हुए भागे भागे द्वार पे गए। तो बोले बेटी तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, द्वारे पर कौन खड़ा मैं इसका पता लगाऊंगा। और द्वारे पर जाकर देखा ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े खड़ा बांसुरी वाला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े खड़ा बांसुरी वाला था। जैसे ही देखा भीष्म पितामह ने कि साक्षात द्वारिकाधीश दासी बन करके खड़े हैं, तो द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए बोले द्रौपदी तुम चिंता मत करो, अरे एक नहीं 1000 भीष्म पितामह हो जाएं, लेकिन पतियों का बाल न बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। द्रौपदी कुछ नहीं होगा तुम्हारे पति को, जाओ। द्रौपदी तो प्रसन्न हो गई और भगवान की ओर देखते भीष्म पितामह बोले अरे छलिया, एक प्रतिज्ञा मैंने किया वो भी प्रतिज्ञा मेरी तोड़वा दिए, तो मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ प्रभु कि आपने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया है, तो कल के युद्ध में मैं भले ही अर्जुन को ना मारूं, लेकिन मैं आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दूंगा। आपने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ा तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल के युद्ध में यदि मैं आपसे अस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा जी का पुत्र ना कहलाऊं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। आज जो हरि ना शस्त्र गहावऊं, तो लाजऊं गंगा जननी को, मैं शांतनु सुत ना कहावऊं। प्रतिज्ञा कर लिया भीष्म पितामह ने। रात्र तो बीत गई, लेकिन जैसे ही प्रातः काल हुआ महाराज युद्ध का शंख बजा। भीष्म पितामह का क्रोध देखने लायक था। भीष्म पितामह इतने क्रोधित हो गए, जिधर बाण मारते हैं सबों का ढेर लग जाता है। किसी योद्धा की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि भीष्म पितामह से युद्ध कर पाए। बाण मारते जा रहे हैं, सबों का ढेर लगता जा रहा है। लेकिन बीच बीच में भीष्म पितामह देखते जा रहे थे कि अरे अभी तक वो अर्जुन नहीं आया, वो कृष्ण नहीं आए, युद्ध का शंख कब का बजा हुआ है। अरे ध्वजा पे हनुमान जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे हैं कहाँ? ना तो अर्जुन दिखाई दे रहा है, ना तो द्वारिकाधीश दिखाई पड़ रहे हैं। अब भीष्म पितामह बाण मारते सबों का ढेर लग जाता, लेकिन बीच बीच में सोच रहे थे
कि अरे वो द्वारिकाधीश नहीं दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि द्वारिकाधीश मेरी प्रतिज्ञा को सुन करके युद्ध ही छोड़ करके भाग गए हैं। अरे वो तो बचपन के रण छोर हैं, जरासंध से युद्ध हुआ तो रण छोड़ के भाग गए थे। तो लगता है मेरी प्रतिज्ञा सुन करके रण छोर बन के फिर भाग गए हैं। तो यदि भाग गए तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? एक प्रतिज्ञा तो पहले ही तोड़वा दी, अब मैंने दूसरी प्रतिज्ञा किया है कि मैं प्रभु से अस्त्र उठवाऊंगा, तो क्या दूसरी भी प्रतिज्ञा मेरी टूट जाएगी? तो भीष्म पितामह बाण तो मार रहे थे, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे, जानी पड़े सुनिले हुई हैं प्रभु भीष्म से रण में पली पाला, प्रण हमारे सुनते डरी गईले, लागत बा कछु दाल में काला। अरे प्रभु ने सुना कि आज भीष्म से रण में पाला पड़ेगा, तो लगता है हमारा प्रण सुन के डर गए हैं, दाल में काला लग रहा है। अरे जानी पड़े सुनिले हुई हैं प्रभु भीष्म से रण में पली पाला, तो प्रण हमारे सुनते डरी गईले, लागत बा कछु दाल में काला। अरे गांडीव की टंकार न हो, ध्वजा पे ना हनुमान दिखाला, प्रायः वीर सबई अइले, पर आइल नहीं वह बांसुरी वाला। अरे देखब कौरव पांडव युद्ध में, न छोड़ब पिंड चक्र बिना उठवाए, और ऊंजो ना आई है रण में, तो युद्ध में फेरी मजा कौन आए। के कर वज्र बनी अस छतिया, जौने से सायक मोर झलाने, पारथ अइले न पारथ सारथ, युद्ध में फेरी मजा कौन आए। अरे मैं जिधर बाण मारता हूँ सवों का ढेर लग जाता है, किसकी ऐसे वज्र के समान छतिया है जो मेरे बाण को झेल पाए। लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे द्वारिकाधीश, अर्जुन नहीं दिखाई दे रहा है, ध्वजा पे हनुमान नहीं दिखाई दे रहे, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? सोच ही रहे थे भीष्म पितामह। उसी समय क्या देखते हैं कि पारथ थे महाभारत में, बनी सारथी आई रहे जदुराई, पीत पटा फहरह लहरह, रत हाकत डोरी उठाई उठाई, पार्थ से बात करें मुस्काई के, लखी माधव की अति प्रभु। एक बाण में अर्जुन का रक्त निकाला है, अभी भी समय है, बाण उठा अस्त्र उठा लो, नहीं तो अर्जुन के प्राण बचने वाले नहीं हैं, आपके लाडले के प्राण नहीं बचेंगे। तो जब भगवान की ओर देखा भीष्म पितामह ने, तो भगवान मुस्कुराए, तो क्रोध आया भीष्म पितामह को, फिर एक बाण निकाला, तरकस से बाण में चढ़ाया और भगवान के दोनों चरणों के बीच में प्रहार किया। मानो बाणों से भीष्म पितामह ने प्रणाम किया कि प्रभु ये बाण आपको प्रणाम कर लिया हूँ, और मानो संदेश भी भिजवा दिया कि तीसरे बाण से अर्जुन बचने वाला नहीं है, अभी भी समय है प्रभु, बाण उठा लो, क्योंकि तीसरा बाण मेरा व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह मेरे चरणों के पास भी बाण मारे हैं, तो भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा करके बोले कि तू तारथी फेर सेनापति, कस सारथी पर चढ़ी अइला हो बाबा, जानत रहला हमार प्रणता, फिर तू प्रण काहे कैला हो बाबा। अरे भीष्म पितामह आप रथी हैं, ऊपर से सेनापति हैं, और आपको इतना नहीं पता कि सारथी पे बाण नहीं चलाया जाता है, कस सारथी पर चढ़ी अइला हो बाबा। और यदि आप हमारी प्रतिज्ञा जानते थे कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो फिर तू प्रण काहे कैला हो बाबा, आपने प्रण क्यों कर लिया? अब तो भीष्म पितामह को इतना क्रोध आया, आंखें क्रोध के मारे लाल लाल हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, हाथ कांपने लगे क्रोध के मारे, छतिया उतान कैले भीषम सड़प बोले, रण बीच फैसला हमार बा तुहार बा, भागनाथ जसोदा के कौन बा, भागनाथ दूध दही माखन के लागल पहाड़ बा। अरे मोर गंगा माई के तपास खाली पानी बाटे, पनियों में काऊ है मछली से वारवा, तब आज रण बीच फैसला है होई, दूध दूध धारवा के पानी पानी धारवा, दूध दूध धारवा के पानी पानी धारवा।
अरे प्रभु, आपको यशोदा मैया ने खूब दूध पिलाया है, मेरी मैया ने तो केवल जल पिलाया है। जल में भी क्या वही मछली से सब भरा हुआ था, कौन विटामिन प्रोटीन था। लेकिन आज युद्ध में फैसला होगा कि आपकी यशोदा मैया ने आपको दूध पिलाया है कि मेरी गंगा मैया ने मुझे जल पिलाया है, किसमें ज्यादा ताकत है। और जो बाण था कि तीसरा ताना महाराज सीधे अर्जुन के हृदय पे संधान किया। भगवान समझ गए कि अब अर्जुन बचने वाले नहीं है। भगवान रथ से कूदे और इधर उधर देखा, कुछ और तो नहीं मिला। एक रथ टूटा हुआ था, उसका पहिया पड़ा था। भगवान ने पहिया को उठाया और जोर से घुमा करके, जैसे ही भीष्म पितामह को मारने वाले थे, उसी समय भीष्म पितामह धनुष बाण फेंक दिए और आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मैंने प्रतिज्ञा भी किया था तो अपने बल पे नहीं किया था, मैंने तो आपके ही बल पर प्रतिज्ञा किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का प्रण भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। और दिव्य भगवान की स्तुति करते हुए भीष्म पितामह इसी लीला का दर्शन करते हुए सूर्य भगवान उत्तरायण हुए। भादों का महीना आया, एकादशी तिथि आई और एकादशी तिथि के दिन भीष्म पितामह एकादश श्लोकों से ही स्तुति करते हुए दिव्य वैकुंठ चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। दिव्य भगवान की चितवन को निहारते हुए भीष्म पितामह वैकुंठ गए। आइए हम लोग भी भगवान की तिरछी चितवन का दर्शन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विश्राम करेंगे और कल पुनः कथा में पधारेंगे। कल भगवान की वामन भगवान की झांकी भी रहेगी, वामन भगवान का दिव्य दर्शन भी हम लोगों को करना है। तो सभी लोग ठीक 5:30 बजे से कथा में पधारें और हम लोग प्रेम से भगवान की कथा को सुनेंगे। आइए दिव्य भगवान की छवि का दर्शन करते हुए हम लोग कथा को विश्राम करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, बांके के नैना 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 बिहारी के नैना, कर गए जय हो, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी
नजर का ही है। नजर उठी तो कजा बन गई, नजर झुकी तो हया बन गई। नजर उठी तो कजा बन गई, नजर झुकी तो हया बन गई। नजर चढ़ी तो अदा बन गई, नजर चढ़ी तो अदा बन गई। और नजर फिर गई तो दया बन गई, नजर फिर गई तो दया बन गई। इन नैनों में सब कुछ हारा, नैनों में सब कुछ हारा। बांका लगे बड़ा प्यारा, बांका लगे बड़ा प्यारा, बांका लगे बड़ा प्यारा प्यारा, बांका लगे बड़ा प्यारा प्यारा। बिन देखे नहीं चैना के बिहारी के नैना, देखे नहीं चैना भागे बिहारी के नैना। हरि बोल। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। गजराला प्यारा लगे तेरा फूलों का बगला, प्यारा लगे तेरा फूलों का बगला, प्यारा लगे तेरा फूलों का बगला। झांकी का क्या कहना, झांकी का क्या कहना, बागे बिहारी के नैना, झांकी का क्या कहना, बागे बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना, बागे बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, बागे बिहारी के नैना। राधे राधे। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए लड़े जब से बाके के संग, लड़े जब से बाके के संग, न लड़े जब से बाके के संग, न लड़े जब से बाके के संग। तेरी प्रीत का ऐसा चढ़ा रंग, तेरी प्रीत का ऐसा चढ़ा रंग, तेरी प्रीत का ऐसा चढ़ा
लाल की जय हो। आज का